सो आज हमारा जो टॉपिक है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर। अच्छा देखो, अभी हम पहले ही एपिसोड में मैंने ए और बी वाली कंट्रीज का जिक्र किया था। अब हम सी वाली कंट्रीज पे आ रहे हैं, कैमरून। अच्छा, जो जो चीज़ काम की होगी मैं सिर्फ वो बताऊंगा। कैमरून नामी कंट्री ऑफ कोर्स अफ्रीका में, बस इसका कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। पाउल बिया साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चूंकि ये वीडियो भी बन रही है तो इसको देखना भी है आपने। पाउल बिया का नाम मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि आ सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं। अब आता है सबसे अहम मुल्क कनाडा। कनाडा की क्या क्या बातें हैं मैं, एक तो आज भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरह इनके किंग चार्ल्स ही हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि गवर्नर जनरल मैरी साइमन हैं यहाँ की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वन ऑफ द माई फेवरेट लीडर इन द वर्ल्ड, जस्टिन ट्रूडो। मतलब भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, मुझे दुनिया में एक ही बंदा है जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूँ मौजूदा दौर में, वो जस्टिन ट्रूडो। और वर्क वेरी हार्ड फॉर हिज कंट्री। ये अलहदा बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कनाडा यूएसए के रिलेशन खराब होंगे, लाजमी दिख रहा है। और जो एग्रेशन दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की, ग्रीनलैंड पे भी कब्जे का, और जी ऐलान कर चुके हैं वो कि खरीदना हमने पानामा कैनाल। और कनाडा के हवाले से भी बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी ये दिख रही है। कई बार कह चुके हैं कि कनाडा को मर्ज हो जाओ, हमारी 51 स्टेट बन जाओ, जो कि जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा सख्त जवाब दिया है। अब दुनिया का दूसरा बड़ा एरिया वाइज कंट्री कनाडा है, ठीक है, और बाइलिंगुअल कंट्री है, मल्टी लैंग्वेजेस है, दो इंग्लिश और फ्रेंच। 9 जो बड़े प्रोविंस हैं उनमें से 8 में तो इंग्लिश बोली जाती है, एक जो सबसे बड़ा है क्यूबेक, वहां फ्रेंच बोली जाती है। दुनिया के जो लार्जेस्ट आइसलैंड है टॉप 10 में से 3 यहाँ पे, और दुनिया का जो सबसे बड़ा गैर आबाद जजीरा है डेवो, जो बिल्कुल मार्स की शक्ल का है, ठीक है, वहीं रेड मिट्टी है, तो वो भी कनाडा में। कनाडा की 90% जो पॉपुलेशन है वो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर लाइन, जो कि 49 पैरेलल लाइन कहलाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है, वहीं पे आबाद है, ठीक है। अब कनाडा की एक और बात कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो तो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर शेयर करता है। सुपेरियर है, ठीक है, ये मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मिशिगन है, ह्यूरन है, हैरी है, ओंटारियो, ये अलग से भी बताऊंगा। मिशन कनाडा के अंदर भी है जी। और इसके अलावा दुनिया की जो 50% से ज्यादा लेग्स हैं वो कनाडा में। ख्याल ये किया जाता है कि बड़ी लेग्स 20 लाख और छोटी लेग्स अगर मिला लें तो 2 करोड़ झीलें कनाडा में, यानी सबसे ज्यादा झीलें। और दुनिया का जो 50% से ज्यादा फ्रेश वाटर है वो भी कहाँ है, कनाडा में। यानी आज से 200 साल बाद जब वाटर की शॉर्टेज होगी, वाटर पे जंगें होंगी, तो एक कंट्री जो वाटर एक्सपोर्ट कर सकती है वो कौन सी है, कनाडा। अब कनाडा का और भी यूरेनियम रिच भी है ये, ठीक है जी, और एक ही कंट्री से इनका बॉर्डर मिलता है, वो है कौन सी, यूएसए। यूएसए। हाँ, मैरीटाइम बॉर्डर यानी समुद्री बॉर्डर ग्रीनलैंड से मिलता है, जो कि डेनमार्क की कॉलोनी है, तो हम कह सकते हैं डेनमार्क से इनका मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है। जजीरे भी बहुत हैं, 50,000 से ज्यादा जजीरे हैं कनाडा के अंदर जी। और कनाडा के हवाले से जो बड़े बड़े जजीरे इनमें जो टॉप 10 में आते हैं, बैफिन है, विक्टोरिया है, एलिज़ाबेथ है, ठीक है जी, वो आते हैं। हडसन वे भी यही है। और जो ऐसी लेक जो सिर्फ कनाडा के अंदर है, ज़्यादातर ना वो जानवरों के नाम पे, जैसे कि बेयर है, बेयर लेग्स है, विनीपेग है, ठीक है, तो ये बहुत सारी डेयर लेग है, ठीक है। और कनाडा का एक सिटी है जिसे यूरेनियम सिटी भी कहते हैं। एक और बड़ी बात कि कनाडा में जो सबसे ऊंची माउंटेन है माउंट लॉगन, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है जी। ये सारी चीजें कनाडा में, और हडसन बे भी कनाडा में आता है। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं जिनको मैं अलग से बताऊंगा, लेक सुपेरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, हैरी है और ओंटारियो है। नियाग्रा फॉल भी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, वो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे याद रखते हैं, वो है बिटवीन हैरी एंड ओंटारियो। तो कनाडा की कंट्री तो भाई दुनिया की अहम कंट्री है। कैपिटल इनका ओटावा है और सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल है, ठीक है। इसके बाद
हम डिस्कस करते हैं कैप वर्दे। आइलैंड कंट्री है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद चैट, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद आता है चाइल, ये बड़ा चिली। इंपॉर्टेंट मुल्क है चिली। जिसे उर्दू में हम चिल्ली कहते हैं। जी हाँ। और इसके कैपिटल का नाम भी लोगों ने सुना हुआ होगा, सैंटियागो। अब इसकी खास बात क्या है, दुनिया की सबसे लंबी और पतली कंट्री। अगर आप इसका मैप देखें तो लंबी तो बहुत है सर ये सी और पतली भी है। इससे अंदाजा करते हैं कि ये लंबी कितनी है, ये नोट कर लीजिएगा, 4000 माइल। और विड्थ है इसकी खाली 133 माइल्स। और जो दुनिया की जमीन पे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, एंडस माउंटेन रेंज, वो यहीं पर है। और चाइल और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची माउंटेन, जिसका हम अलग से ज्योग्राफी में जिक्र करेंगे, एकोनकागुआ। अच्छा, वर्ल्ड नंबर 72 है, लेकिन बड़ी है में 72 हो गए हमें। जी हाँ, क्योंकि 1 से 71 तक की जो माउंटेन है हाइट में, वो सारी एशिया में। तो एशिया के बाहर सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एकोनकागुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जनाब। और चाइल और अर्जेंटीना बिल्कुल साउथ तक जाते हैं। ठीक है जी। कैप हॉर्न इनका एक पोर्ट है जो एक दुनिया का कोना माना जाता है, क्योंकि उसके नीचे फिर ड्रैग पैसेज है, सबसे खतरनाक जो समुद्री रास्ता है दुनिया का। इसके बाद हम बात करते हैं चाइना। ओह, व्हाट अ कंट्री। पूरी कायनात को जो चेंज कर देने वाला एक मुल्क है। प्रेसिडेंट इस वक्त जो है सी जिनपिंग है। प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर है ली खियांग। वेल, चाइना की अगर हम बात करें, अभी तक पॉपुलेशन में नंबर 2 पर अब आ गए, पहले 1 पे थे। मेरा ख्याल है इस रीजन में सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया की भी अब कम होनी शुरू हो गई है, चाइना की भी, साउथ कोरिया की तो बड़ी तेजी से कम हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जी अभी भी इंडिया है, फिर भी पास कर चुका है चाइना में, क्योंकि ज्यादा डिक्लाइन है। चाइना बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इन्होंने दूसरों के कब्जे में लिए हुए हैं, जैसे कि तिब्बत है, दलाई लामा वहाँ के। ईस्ट तुर्कमानिस्तान है जिसे सिंगशियांग कहते हैं। ठीक है जी। एक कैपिटल है बीजिंग, और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। एक और बड़ा अहम शहर है क्वांगजू, जहां एशियन गेम्स भी होते हैं, और ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। चाइना की 96% पॉपुलेशन ईस्टर्न चाइना में, और जो वेस्टर्न चाइना है यानी तिब्बत और सिंगसियांग, ये गैराबाद है, सिर्फ 4% पॉपुलेशन है। जो सी पैक बनाना चाह रहा है चाइना, वो इसलिए बनाना चाह रहा है कि इस खत्ते में तरक्की हो, थोड़ी पॉपुलेशन बढ़े। चाइना का ऑटोनोमस रीजन हांगकांग है और मकाऊ है, जिस पे कभी कब्जा कर लिया था किसने जी? ब्रिटेन ने हांगकांग पे किया था और मकाऊ ने पुर्तगाल पे। तो एक मुआहदे के तहत अब ये दोनों वापस मिल गए, लेकिन 50-50 साल तक चाइना का रूल यहां नहीं चलेगा, इनकी अपनी हैसियत होगी। एक पार्ट है ताइवान चाइना का, जिसको ये हासिल नहीं कर पाए, और एक इलाका जो रशिया ने इनसे कभी छीना था, व्लादिवोस्तोक, उसको ये भी खुद नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि अभी रशिया से इनकी दोस्ती है। अलबत्ता चाइना के चारों तरफ हर साइड में अमेरिका ने अपने बहरी अड्डे जरूर बनाए हुए हैं इस वक्त। ऑफ कोर्स है। इसके बाद कंट्री आती है कोलंबिया, जिसके प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है, गुस्टावो पेट्रो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो गए मैं आपको बता दूंगा, जाहिर है चाइना के तो हैं। कोलंबिया, जिसका कैपिटल बोगोता है, ये देखिए बिल्कुल ना, कभी पानामा इसी का पार्ट था। प्रेसिडेंट का नेम है गुस्तावो पेट्रो, GUSTAVO PETRO। इसकी टेंशन नहीं लो, ये आराम से फिर नोट कर लेना। जो बोगोटा वो सब है। अब देखें, जो कोलंबिया के हवाले से कि इसका एक पार्ट होता था पानामा, जिसे जानबूझ के अमेरिका ने अलग कर दिया था वहां से कैनाल निकालने के लिए। ठीक है, और कैनाल निकालने में तो खैर वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, और अब उसको कब्जे की भी बातें कर रहे हैं। इसके नीचे आते हैं 2 कॉन्गो नामी मुल्क, एक कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ और एक कैंगो रिपब्लिक ऑफ।
अब अफ्रीका में बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिनमें से दो कंट्रीज जिनके नाम कॉन्गो हैं। अच्छा, ये दोनों जो कॉन्गोज हैं, देखें, कॉन्गो एक दरिया का नाम भी है और इस दरिया का पुराना नाम जाहिरे था, ठीक है। जो कॉन्गो का एक कैपिटल है किनशासा, ये अफ्रीका के तरक्की याफ्ता शहरों में से। तो जहन में रखें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो कैपिटल है, बहुत पूछते हैं, क्या नाम है इसका? किनशासा। किनशासा। वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द अफ्रीका और तरक्की याफ्ता भी। तो दुनिया का सबसे गहरा रिवर कॉन्गो रिवर को ही कहा जाता है डेप्थ के लिहाज से। वैसे अफ्रीका का दूसरा बड़ा रिवर, और कॉन्गो रिवर या कॉन्गो कंट्रीज के पुराने नाम क्या है? जाहिर है। इसके बाद आता है कोस्टा रीगा। यस, ये नॉर्थ अमेरिका में ही है ये कंट्री, ठीक है। और सैन जॉर्ज इसका कैपिटल है। पेपर के लिहाज से बस सिर्फ ये याद रखिएगा, इसका कॉन्टिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है इसकी लोकेशन, अमेरिका में है। रोड्रिगो साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से। इसके बाद क्रोशिया की अगर हम बात कर लें, जोरन मिलानोविक प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिहाज से जो आता है, इसका कैपिटल पूछ लेते हैं, जो कि ज़ग़्रेब है। और क्रोशिया उन मुल्कों में से जो यूगोस्लाविया से अलग हुए। यूगोस्लाविया भी तभी टूटा था जब यूएसएसआर टूटा था। बस ये कि यूएसएसआर जो टूटा था तो खून खराबा नहीं हुआ था। यूगोस्लाविया वालों ने सबको बहुत मारा था। बेसिकली तो सर्बिया थे वहाँ असल डोमिनेंट, तो क्रोशियंस को भी बहुत मारा था उन्होंने। तो बड़ी ये खतरनाक जंग आज़ादी थी। जोरन मिलानोविक प्रेसिडेंट है, ये नाम आ सकता है पेपर में क्रोशिया के प्रेसिडेंट का, क्योंकि काफ़ी एक्टिव हैं ये, जोरन मिलानोविक। इसके बाद वो मुल्क आता है जिसने अमेरिका को बहुत टफ टाइम दिया छोटा सा होके, ये है क्यूबा। म्यूचुअल दियास कैनल साहब आजकल इनके प्रेसिडेंट हैं, एंड दे आर वेरी वेरी ब्रेव पीपल, ठीक है। इनके जो प्रेसिडेंट थे फेडरल कास्ट्रो, 59 से 2008 तक वो रहे, 2008 से 2019 तक उनके भाई पेड्रो कास्ट्रो रहे। तो दो भाइयों की हुकूमत अगर देखा जाए 60 ईयर्स तक क्यूबा को रूल किया। और अभी भी जो सदर हैं वो भी उन्हीं की पार्टी हैं, क्योंकि अब राहुल कास्ट्रो भी बहुत एजेड हो गए। तो वहाँ ये भी अच्छी बात है कि खुद ही सदारत उन्होंने छोड़ दी है, तमाम उनको वही रिस्पेक्ट मिलती है जो कभी फेडरल कास्ट्रो को मिलती थी। फेडरल कास्ट्रो धैर्य वफात पा चुके हैं, तो अब राहुल कास्ट्रो को एक आइडियल मानते हैं वो लोग जिंदाओं में, और फेडरल कास्ट्रो तो है ही उनके आइडियल। इसी कंट्री के थे। इसके बाद आता है साइप्रस। अच्छा, साइप्रस की कहानी ना बड़ी अजीब है, कब्रस जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। जब सल्तनत उस्मानिया का पीक टाइम था तो पूरी एक सुपर पावर थी वो, दायरा साइप्रस पे भी कब्जा हुआ था। जब सल्तनत उस्मानिया का जवाल हुआ तो ब्रिटेन ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, और जब आज़ादी दे करके गए तो साउदर्न साइप्रस में सारे यूनानी ग्रीक रहते थे, नॉर्दर्न में तुर्क रहते थे। और आपको पता है हमेशा ब्रिटिश जानबूझ करके एक डिस्प्यूटेड करके जाते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो वहाँ भी गुर्दिश और यूनानियों के फड्डे शुरू हो गए। हालांकि ब्रिटिश के आने से पहले कभी ऐसा नहीं था, ठीक है। ये जब आएंगे तो फिर यह होगा, इंडिया पाकिस्तान मतलब है ना। तो यहाँ पे ना बड़े खतरनाक फड्डे चल रहे हैं। अच्छा, ब्रिटेन ने इस शर्त पे आज़ादी दी थी कि 2 शहर हमारे कब्जे में रहेंगे, जहाँ पे इन्होंने अपनी फौजी छावनी और बहरी अड्डे बनाए हुए हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है साइप्रस। अगर आप देखेंगे मेडिटेरियन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों के बिल्कुल साइड पे कवर करता है, तीनों कॉन्टिनेंट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेरे भाई 1-2 चीज़ें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस सारे रीजन में, उसमें से अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि तुर्की ने फिर 1975 में कदम उठाया और नॉर्दर्न साइप्रस को एक अलग मुल्क बना लिया। नॉर्दर्न साइप्रस को दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री मुल्क मानती है और वो ज़ाहिर तुर्की है। और इनका जो कैपिटल है निकोसिया, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। यानी नॉर्दर्न साइप्रस का कैपिटल नॉर्दर्न निकोसिया और साइप्रस का कैपिटल निकोसिया। अब देखो यहाँ 4 आइडेंटिटीज हैं एक छोटे से जजीरे में, 4 हुकूमतें, यूनानियों की भी है, तुर्कों की भी है, ब्रिटिश की भी है और यूएन की भी पूरी
पीस कीपिंग फोर्स हैं, तो उनको भी एक ऑटोनोमस रीजन का दर्जा हासिल है। जो दरमियान के देहात वगैरह हैं वहाँ एक तरह से देखा जाए तो यूएन की हुकूमत है। फिर इसके बाद आती है चेक रिपब्लिक। एक कंट्री होती थी कभी चेकोस्लोवाकिया, वहाँ से ये अलग हुए हैं। पीटर बावेल साहब आजकल इनके प्रेसिडेंट हैं। पैराग्वाय इनका कैपिटल है, ठीक है। द चेक रिपब्लिक इसका नाम है। फिर हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, डेनमार्क। ये रीजन कहलाता है स्कैंडिनेवियन रीजन, दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन रीजन। और जितनी फैसिलिटी दुनिया में डेनमार्क या स्कैंडिनेवियन रीजन के शहरियों को है, इतनी कहीं नहीं है। वेरी वेरी एडवांस। और डेनमार्क के दो रीजन है ऑटोनोमस रीजन, एक फेरो आइसलैंड है और एक ग्रीनलैंड है। अमेरिका बार बार उनको कह रहा है ग्रीनलैंड भेज दो, और ये मना कर रहे हैं, भाई ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। फ्रेडरिक साहब की मदर मार्गरेट कुछ ही अरसे पहले फेरो आइसलैंड, इनके हक में 10 बरदार हुई है, ठीक है। पूरी वो वीडियो बन रही है बात से, डोंट वरी। और उन्होंने ही कहा था कि मैं अपने बेटे को अपनी जिंदगी में किंग देखना चाहती हूँ, और बड़ा स्ट्रिक्ट जवाब दिया डेनमार्क ने कि भाई हम नहीं बेचेंगे, और जबरदस्ती की किसी ने कोशिश की तो खुद भुगतेगा। गुड ब्रेव मूव बाय फ्रेडरिक और उनकी मदर का भी। डेनमार्क को वैसे मदर इन लॉ ऑफ यूरोप भी कहते हैं, ठीक है, लिखने में किनका ये भी है। ये यूरो में शामिल नहीं हुई, इनकी अपनी करेंसी डेनिश बहुत, जो क्रोन है बड़ी स्ट्रांग है, और डेनिश लैंग्वेज इनके यहाँ बोली जाती है। इसके बाद डी जिबूती, इस्माइल उमर साहब इनके प्रेसिडेंट हैं। और डी जिबूती में दुनिया का जितने बड़े बड़े मुल्क हैं सबके फौजी अड्डे, इनकी जो इकोनॉमी चलती इसी पे है कि फौजी अड्डे किराए पे दे देते हैं, और इनका कैपिटल भी डी जिबूती है। वेल, एक और बहुत बड़ा काम होने वाला है, आपको बता दूं, दी जिबूती से यमन तक पे एक पुल बनाया जा रहा है। अफ्रीका एशिया मिलते तो हैं, लेकिन वो काहिरो पे। अभी अगर आपको जाना है हॉर्न ऑन अफ्रीका, जिसमें एरिट्रिया आता है, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, जिबूती आता है, इवन अगर सूडान से भी जाना है तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। या यमन सऊदीया से आपको जाना है इन अफ्रीकी ममालिक में, इस पुल के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा, बाय कार आप जा सकेंगे। स्टार्ट हो चुका है जी। इसके बाद एक वेस्ट इंडीज की कंट्री है डोमिनिका, और एक है डोमिनिकन रिपब्लिक। इनके हवाले से बस इतना याद रखें, दोनों कंट्रीज का ताल्लुक किससे? वेस्ट इंडीज से।